क्या आपने यश की फ़िल्म केजीएफ पार्ट 2 देखी है? उसमें एक सीन आता है जहाँ पर कतार में गाड़ियाँ आ रही होती हैं और एक गाड़ी में से यश बाहर निकलते हैं और फिर साथ ही संजय दत्त और उनके जितने भी बंदे होते हैं टीम के, उन पर हमला कर दिया जाता है यश की तरफ से। ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है रोमन रेंस के और कोडी रोड्स के इस सेगमेंट में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था। होता कुछ यूँ है, एक स्टेडियम में गाड़ियों की कतारें आ रही होती है और एक जगह पे आके गाड़ियाँ रुक जाती हैं और दरमियान वाली गाड़ी से रोमन रेंस ब्लैक कलर की टी-शर्ट में बाहर निकलते हैं और स्टेडियम के दरमियान में आके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं स्पोर्ट्स कार में वाइट कलर की, और वो स्टेडियम के दरमियान में आके खड़े हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे। इतने में रोमन रेंस बात करना स्टार्ट करते हैं। रोमन रेंस बोलते हैं, ये मेरा स्टेडियम है क्योंकि यहाँ पर मैं फ़ुटबॉल खेला करता था, इस वजह से ये मेरा स्टेडियम है और ये मेरा सिटी है। तुमने सिटी के लिए, इस स्टेडियम के लिए क्या किया है मुझे बताओ। जिस पर कोडी रोड्स कहते हैं, अगर ये तुम्हारा सिटी है तो मेरा ये होम है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जितने दादा परदादा हैं उन्होंने अपना खून तक बहाया हुआ है। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है सोलो सिकाओ और जो अब बैड ब्लड लाइन चल रही है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम काफ़ी कुछ खो सकते हो। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं, क्योंकि मैं हार भी जाता हूँ तो मैं ऑलरेडी चैम्पियनशिप लूज़ कर चुका हूँ। लेकिन अब ये तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास जिमी यूसु भी नहीं है, मेरे पास पॉल हेमन भी नहीं है, मेरे पास जो है ओलाफ आला भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इवन चैम्पियनशिप भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जिस पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि ये बात तो भाईजान मैंने पहले ही बोल दी थी कि आप ये चैम्पियनशिप लूज़ कर जाओगे, और ज़रा देखो अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ब्लड लाइन इवन के अब तुम्हारी नहीं रही, चैम्पियनशिप तुम्हारे पास नहीं है, WWE तुम्हारी नहीं रही। रोमन रेंस इस चीज़ पे थोड़ा सा गुस्से में आते हैं, लेकिन फिर वो पूछते हैं कि भाईजान आपको चाहिए क्या मुझसे, क्या बात आप करना चाहते हो। जिस पे कोडी रोड्स बोलते हैं, मैं तुम्हारी ज़ुबान लेना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ तुम मुझे ज़ुबान दो कि तुम मैच के दौरान मेरी साइड पे रहोगे और मेरे अगेंस्ट कुछ भी गलत नहीं करोगे कि जिसकी वजह से मैं मैच में हार जाऊँ। रोमन रेंस बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि जब एक दफ़ा हम इस मैच को जीत लेंगे, यानी कि तुम इस मैच को जीत लोगे, क्योंकि हमारा मकसद इस टाइम बैड ब्लड लाइन को हराना है और इन्हें डिस्ट्रॉय करना है। एक दफ़ा जब हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद जो जो चीज़ें मेरी हैं मैं वो छीन लूँगा। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि वो चैम्पियनशिप दोबारा से अपनी ले लेंगे कोडी रोड्स से, यानी उनके साथ ऑब्वियसली उन्हें इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे कि मैं उसके बाद तुम्हें चैलेंज करूंगा और तुम्हें हरा कर ये चैम्पियनशिप तुमसे ले लूँगा। ये बोलकर रोमन रेंस जाने वाले थे, इतनी देर में कोडी रोड्स उनका रास्ता रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ये चैम्पियनशिप तुम्हारी नहीं है अब, जिसे तुम मुझसे ले लोगे। जिस पर रोमन रेंस बोलते हैं कि तुम मेरे रास्ते में हो। जिसके बाद कोडी रोड्स पीछे हट जाते हैं। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी के रास्ते में हो, यानी इनडायरेक्टली वो कोडी रोड्स को बोलना चाह रहे थे कि तुम मेरे रास्ते का कांटा बने हुए हो। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप ये मैच देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं? मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा।